हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं डी कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल, रेगुलर या फिर एनसीवेफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 6th सेमेस्टर में उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। उसमें 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एक बुक होती है जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स सेकंड। इसका जो फर्स्ट पार्ट है मतलब इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स वो हमने 5th सेमेस्टर में पढ़ा था। तो इस 6th सेमेस्टर में आपके लिए जो बुक दी गई है वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स सेकंड। और इससे पहले मैं ऑलरेडी फर्स्ट जो चैप्टर है इस बुक का वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड चैप्टर की जो है पूरा रिलेटेड राजा राम मोहन राय से। तो इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम राजा राम मोहन राय के बारे में जो लाइफ की डिटेलिंग है उसके बारे में हम जानेंगे, मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया। इसको मैं शॉर्ट में आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि वो आपको हेल्प करे जब भी आपके एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और अगर वो राजा राम मोहन राय से रिलेटेड है तो आप उसको सबसे ऊपर टाइटल में उसके बाद आप इसको लिख सकते हो। मतलब अगर राजा राम मोहन राय का कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर एंड शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, राजा राम मोहन राय के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम बेस की ओर चलते हैं जो कि है प्लासी का युद्ध। तो हमें प्लासी के युद्ध के बारे में पता होना चाहिए, देन उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि कहानी क्या है और राजा राम मोहन राय का हम जिक्र पॉलिटिकल साइंस में क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्लासी का युद्ध। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सन 1757 मतलब 1757 BC AD में क्या हुआ था कि एक युद्ध हुआ था और ये ऐसा युद्ध था जिसमें एक तरफ बंगाल के नवाब थे जिनका नाम था सिराजुद्दौला। ठीक है, बंगाल जैसे कि अपने इंडिया में ही आता है तो उस तरफ से कौन थे, बंगाल के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला। ठीक है, एक तरीके से किंग भी कह सकते हो, राजशाही परिवार से थे। और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी थी, जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी। तो जो प्लासी का युद्ध था वो एक तरफ बंगाल के नवाब थे तो दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और बंगाल के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला। और ईस्ट इंडिया कंपनी होती वो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत पहली बार सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल की। ठीक है, बंगाल के जब नवाब का जो युद्ध है वो अंग्रेजों के साथ हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ, तो सिराजुद्दौला जो थे वो युद्ध में हार गए थे। और जिस युद्ध की मैं बात कर रहा हूँ वो है प्लासी का युद्ध जो 1757 AD में हुआ था, मतलब 1757 ईस्वी में हुआ था। तो भारत में ना अंग्रेज अगर इसमें मतलब जो ये युद्ध हुआ था इसमें जीत गए थे तो भारत में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना कर दी गई थी इसी समय। ठीक है, फिर धीरे धीरे पहले तो वो एक राज्य में फैला हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसा पूरे भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया, राज होने लग गया था। और देखो, जिस समय अंग्रेजी शासन की शुरुआत भारत में हुई उस समय भारत में कई व्याप्त बुराइयां या कुप्रथाएं जिसको हम कहते हैं बुरी प्रथाएं मौजूद थी। जैसे कि जातिवाद भेदभाव, जाति के आधार पर, कास्ट के आधार पर क्या होता था, कास्ट के बेस पर क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। जैसे कि हम मान लेते कि जिसकी जाति बड़ी है और एक पर्सन है जिसकी जाति नीची है। ठीक है, मतलब लोअर कास्ट और हाई कास्ट की बात कर रहा हूँ। तो अगर हाई कास्ट वाला अगर कोई पर्सन है तो लोअर कास्ट वाला पर्सन हाई कास्ट वाले पर्सन की कोई भी चीज़ वगैरह यूज़ नहीं कर सकता था। ठीक है, बाल विवाह, ठीक है, बच्चों का विवाह मतलब जल्दी करवा दिया जाता था छोटी सी एज में। जैसे गांधी जी का जो विवाह हुआ था वो बाल विवाह हुआ था। ठीक है, मतलब उनकी 12 से 13 ईयर्स ओल्ड में उनकी क्या करवा दी गई थी, शादी करवा दी गई थी। और साथ ही साथ समाज के अंदर दहेज प्रथा भी शामिल थी। ठीक है, और सती प्रथा के बारे में आपको पता ही होगा कि अगर पति और पत्नी है, अगर उनकी शादी मतलब एक शादी हो जाती है, शादी के बाद अगर मान के चलो किसी का पति मर जाता है, ठीक है, तो उस पति के साथ उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता है जिंदा। तो इस प्रकार की प्रथा होती वो समाज के अंदर शामिल थी। और इसके साथ साथ ना बहुविवाह प्रथा, मतलब एक व्यक्ति के कई सारी क्या हो सकती है, पत्नियां हो सकती है। ठीक है, एक से ज़्यादा वो शादी कर सकता है, तो बहुविवाह प्रथा भी थी। ज़्यादातर ये वाली प्रथा राजाओं के घर में चलती थी, शाही परिवार में चलती थी। ठीक है, एक राजा की कई सारी रानियाँ होती थी। और रूढ़िवादी प्रथा मतलब रूढ़िवादी सोच होती थी लोगों की, ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी वाले पर्सन होते थे। मतलब बात यह है कि जो व्यवस्था आज चल रही है, ठीक है, उनके समय की बात कर रहा हूँ मैं, वो प्रथा
आने वाले समय या फिर आने वाली पीढ़ियाँ भी फॉलो करेगी। मतलब कोई सी प्रथा चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार की मेंटेलिटी या फिर जो रूढ़िवादी प्रथा है वो चली करती थी। और इसका अंत करने के लिए जन्म हुआ राजा राम मोहन राय का। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, इस प्रकार की जो प्रथा है, जो बुरी प्रथाएं थी, जो समाज के अंदर या भारत देश में फैली हुई थी, तो इसका अंत करने के लिए कौन आया था, राजा राम मोहन राय आए थे। अब देखो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले तो ये नॉर्मल व्यक्ति थे। ठीक है, इनका कोई रोल नहीं था पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स वगैरह किसी में नहीं था। लेकिन ये पॉलिटिक्स में कैसे आए, हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने ना स्टार्टिंग की थी, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 मतलब 22 मई 1772 में हुआ था। ठीक है, ये इनकी क्या है, डेट ऑफ बर्थ है। अब इसके बाद देखो, इनको आधुनिक भारत का जनक, बंगाल पुनर्जागरण का जनक और भारतीय पुनर्जागरण के जनक, ये सभी उपाधियां राजा राम मोहन राय को दी गई है। ठीक है, आधुनिक भारत का जनक जो है वो इनको माना जाता है। पुनर्जागरण का जनक भी राजा राम मोहन राय को माना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक है वो भी, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या करा था, मतलब नारियों के लिए ना नारियों के हित के लिए बात की थी, नारियों के भले के लिए, महिलाओं या स्त्री के भले के लिए बात की थी। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे। बाकी इससे पहले महिलाओं पर कोई भी ध्यान नहीं देता था। ठीक है, महिलाओं को केवल बच्चों के पालन पोषण के लिए या घर के काम के लिए ही एक तरीके से उनका यही कर्तव्य होता था। बाकी इन्होंने क्या करा कि इन्होंने ना शिक्षा वगैरह, या फिर महिला को शिक्षा भी दी जानी चाहिए, या कई प्रकार के अधिकार जो महिलाओं को अभी नहीं दिए गए हैं या फिर महिलाएं वंचित हैं, ठीक है, वो भी उनको प्रोवाइड कर देने चाहिए। अब इनको पुनर्जागरण का जनक क्यों माना जाता है, और भारतीय पुनर्जागरण का जनक इसलिए माना जाता है क्योंकि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, लोगों को अवेयर किया कि तुम्हें क्या करना चाहिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना चाहिए, और वो तुम्हारा जो भारत है वो पूरे कब्जे में ले रहे हैं, तो उनको यहाँ से क्या कर दो, बहिष्कृत कर दो, मतलब उनको यहाँ से निकाल दो। और ये एक समाज सुधारक है। ठीक है, जो राजा राम मोहन राय है, क्योंकि ये भारत के समाज को सुधारने के लिए ही कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं, कोई ना कोई प्रथाएं, जो बुरी प्रथाएं होती है उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी जगह नई नई प्रथाएं बना रहे हैं। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं अधिकार, लोगों को अधिकार दिलवा रहे हैं जो लोग वंचित हैं। ठीक है, लोगों के भले के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय, ठीक है, जो आधुनिक भारत के जनक या फिर पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं, और एक साथ ही साथ ये क्या है, भारत के समाज सुधारक भी है। सन 1811 में 1811 में क्या हुआ था, राजा राम मोहन राय के बड़े भाई जिनका नाम था जगमोहन, ठीक है, जगमोहन नाम आपने सुना होगा, तो राजा राम मोहन राय के क्या थे, बड़े भाई थे। अब क्या हुआ, इनका देहांत हो गया था, मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी, तथा जगमोहन राय की जो पत्नी थी उनको अग्नि में अपने प्राण त्यागने पड़े, क्योंकि उस समय एक प्रथा थी कि अगर पति की मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद पत्नी को अपने जो भी जीवन है उसको त्यागना पड़ेगा, या फिर प्राण जो है वो त्यागने पड़ेंगे और अग्नि में जलना पड़ेगा। ठीक है, तो जो जगमोहन की पत्नी थी, जगमोहन की मृत्यु के बाद, तो देखते हैं आगे क्या बोला गया, क्योंकि उस समय सती प्रथा समाज में मौजूद थी। ठीक है, सती प्रथा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पति के साथ पत्नी को भी आग में जलना पड़ेगा अगर वो पति की मृत्यु हो जाती है तब। तो ये सब देखकर राजा राम मोहन राय ने फैसला किया कि मैं समाज में फैल रही इस प्रथाओं का अंत करके रहूँगा। ठीक है, तो पहला कदम उन्होंने उठाया कि मैं सती प्रथा का अंत करूँगा, और इन्होंने किया भी था। ठीक है, महिलाओं पर हो रहे इस अत्याचार के खिलाफ ब्रह्मा समाज के संस्थापक, ठीक है, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय हैं। तो उन्होंने क्या करा, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, जो कि सती प्रथा थी या फिर जो अत्याचार हो रहे थे महिलाओं के साथ, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नारियों के लिए, ठीक है, नारियों के हित के लिए क्या करी थी, आवाज़ उठाई थी। ठीक है, इससे पहले किसी भी व्यक्ति ने कोई आवाज़ नहीं उठाई थी जो महिलाओं के हित के लिए हो। उन्हीं के प्रयासों से 4 दिसंबर 1829 मतलब 4 दिसंबर 1829 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। मतलब सती प्रथा क्या हुई थी, नष्ट हो गई थी 1829 में। इन्होंने आधुनिक भारत में सबसे पहले नारियों के हित पर क्या करी थी, बात की, इसलिए इसको आधुनिक, ठीक है, इनको आधुनिक भारत का प्रथम नारीवादी समर्थक कहा जाता है। तो देखो इनको किन किन नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, इन्होंने बहुत ऐसे काम किए जो किसी ने नहीं किए थे, और इन्होंने ही स्टार्टिंग की है। ठीक है, तो इसलिए इनको ना कई नामों से जाना जाता है।
ठीक है, लोगों को अवेयर करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है इनको, ठीक है। और ये नारियों के हित के लिए इन्होंने सबसे पहली बार आवाज़ उठाई थी, तो इसलिए इनको क्या माना जाता है, आधुनिक भारत का प्रथम नारीवादी समर्थक माना जाता है, ठीक है। और ये साथ ही साथ समाज सुधारक भी हैं और आधुनिक भारत का जनक, क्योंकि मॉडिफाई जो मॉडर्न इंडिया है, ठीक है, एक तरह से मॉडिफाई, वो भी किसको माना जाता है, राजा राम मोहन राय को। अब बात करते हैं थोड़ी सी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये तो अपना जो है ना टॉपिक राजा राम मोहन राय का, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जब भी अगर राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ भी आएगा तो आपको इसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपसे पूछा जाएगा वो आप लिखोगे और मैं इसको कवर भी करूँगा, ठीक है। अब देखते हैं जीवनी, मतलब राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ी बेसिक डिटेल, उनके माता पिता का नाम, उनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, तो और उनको किस किस चीज़ का एक्सपीरियंस था वो जानेंगे हम। तो जीवनी देखते हैं। राय का जन्म, राजा राम मोहन राय को आप राय भी कह सकते हो, इनका जन्म 22 मई 1772 मतलब 22 मई 1772 में हुआ था। इनका जन्म बंगाल की हुगली जिले के राधा नगर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था रमाकांत राय और इनकी माता जी का नाम था तारिणी देवी। इन्हें बंगाली, फारसी, अरबी, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था, ठीक है। इन सब के बारे में इनको नॉलेज थी। राय धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करते थे, मतलब किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेते थे, ठीक है। 27 सितंबर 1833 में, ठीक है, मतलब 1833, 27 सितंबर 1833 में राजा राम मोहन राय का क्या हो गया था, निधन हो गया था, मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी 1833 में। तो गाइज़ ये थी हमारी बेसिक डिटेल जो कि राजा राम मोहन राय के बारे में थी, और ये अपना वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, मतलब जो सती प्रथा थी उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि उसके अंदर क्या क्या हुआ था, ठीक है। अभी तो हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा है क्योंकि बेसिक डिटेल होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपको ईजी लगेगी, क्योंकि हमने पूरा जो चैप्टर है ना एक हमने शॉर्ट में देख लिया है कि उन्होंने क्या क्या किया है, ठीक है, किस किस में उन्होंने योगदान दिया और क्या क्या समर्थन दिया था समाज के अंतर्गत। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप गाइज आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।